नमस्कार। ज्ञान पथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आचार्य महर्षि रमन द्वारा बताए गए मार्ग को समझेंगे। आचार्य महर्षि रमन, संसार सत्य है या भ्रम? चलिए जानते हैं। आध्यात्मिक प्रशिक्षण के व्यवहारिक कार्य के लिए दर्शन की थोड़ी संवैधानिक जानकारी होनी जरूरी है। महर्षि रमन के साथ यह अद्वैत का रूप ले लेती है, जो महान आचार्य शंकर की शिक्षाओं के अनुरूप है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान को किसी दार्शनिक की दृष्टि से शंकर से प्रभावित नहीं कह सकते। उन्होंने जो भी बोध पाया अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना, उनके अनुसार ही शंकर की शिक्षाओं को मान्यता दी। भक्त कहते हैं, क्या भगवान की शिक्षाएं शंकर की शिक्षाओं से मेल खाती हैं? भगवान की शिक्षाएं उनके अपने अनुभव और ज्ञान की देन है। दूसरे लोगों को लगता है कि वे श्री शंकर की शिक्षाओं से मेल खाती है। भक्त, जब उपनिषद कहते हैं कि सभी ब्रह्मद हैं, तो शंकर की इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं? यह संसार एक माया है। भगवान शंकर ने यह भी कहा है कि यह संसार ब्रह्म या आत्मा है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है कि व्यक्ति यह कल्पना करने लगता है कि आत्मा उन नामों व रूपों में आबद्ध है जिनमें यह जागता बना है, जिनमें यह जगत बना है। उन्होंने केवल इतना कहा कि संसार में भ्रम के अतिरिक्त कोई वास्तविक नहीं है। आत्मा एक सिनेमा के रूप के पर्दे की तरह और संसार को इस पर दिखा रहे चित्रों के समान माना जा सकता है। आप चित्रों को तब तक ही देख सकते हैं जब पर्दा मौजूद है, परंतु जब देखने वाला स्वयं पर्दा बन जाता है तो केवल आत्मा ही शेष रहती है। शंकर की निंदा की गई कि उन्होंने माया के दर्शन के अर्थ को समझे बिना उसे प्रतिपादित किया। उन्होंने 3 वाक्यांश कहे। पहला, भ्रम व्यर्थता है। दूसरा, ब्रह्मांड वास्तविक है। तीसरा, भ्रम ही ब्रह्मांड है। वे तीसरे कथन से कहते हैं, जब ब्रह्मांड को भ्रम में अलग देखा जाता है तो झूठा और भ्रम हो जाता है। एक आत्मा के रूप में देखने पर यह यथार्थ होता है, परंतु आत्मा के बिना देखा जाए तो यह भ्रम जो उठता है केवल आत्मा का ही अस्तित्व है और वास्तविक है। संसार व्यक्ति व ईश्वर आत्मा की कल्पना रचनाएं हैं। ये एक साथ प्रकट होती हैं और अदृश्य होती रहती हैं। दरअसल यह आत्मा ही संसार है। यही मैं और ईश्वर है जो कुछ भी अस्तित्व रख सकता है। वही इसी सच्ची सर्वोच्च सत्ता का प्रकटीकरण है। भक्त, सत्य या वास्तविकता क्या है? इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। सत्य या वास्तविकता क्या है? तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।